आया था, v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला आया था, और दूसरा आया था a इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, याद है? ठीक है। एक्सेलरेशन का भी दो फॉर्मूला आया था, एक फॉर्मूला था a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एक फॉर्मूला था a इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, उसमें भी माइनस है शुरू में, है ना। तो ये फॉर्मूले हम लोग डिराइव कर चुके हैं कल के लेक्चर में। अब आज हमको क्या करना है, हमको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इसकी एक्सट्रीम वैल्यू पता करना है। क्या पता करना है बोल? एक्सट्रीम वैल्यू। सर एक्सट्रीम वैल्यू मतलब, एक्सट्रीम वैल्यू यानी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब मिनिमम और मैक्सिमम। तो जब मैं बोलता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट की एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है, मतलब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है वो निकालना है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है वो निकालना है। जब मैं बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी की एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है, मतलब मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है। और जब हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब मिनिमम एक्सेलरेशन कितना और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना। तो हमको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन तीनों का मिनिमम वैल्यू भी निकालना है और मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना है। और ना सिर्फ ये कि हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, बल्कि वो पोजीशन भी हमको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट मिनिमम किधर है, मैक्सिमम किधर है, वेलोसिटी मिनिमम किधर है, मैक्सिमम किधर है, एक्सेलरेशन मिनिमम किधर है, मैक्सिमम किधर है। तो एकदम सिंपल सा डेरिवेशन है, यहाँ पे करा रहा, सब लोग ध्यान से देखेंगे, एकदम ईजी है। फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी दिया है दो, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। सब बोर्ड पर देखेंगे बेटा। समझो एक पार्टिकल ऐसा ऑसिलेशन कर रहा है, ये कौन सा पोजीशन है, मीन पोजीशन। ये कौन सा पोजीशन है, पॉजिटिव एक्सट्रीम, एंड दिस वन इज नेगेटिव एक्सट्रीम। तो हम लोगों को एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है, मतलब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को निकालेंगे। सबसे पहले किसको निकालेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कल जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था डिस्प्लेसमेंट का, क्या फॉर्मूला आया था, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही फॉर्मूला आया था ना। अब बेटा अगर आप नोटिस करोगे तो डिस्प्लेसमेंट में a आ रहा है और साइन वाला टर्म आ रहा है, करेक्ट है। पहले बात करते हैं a की। a बोले तो एम्पलीट्यूड, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, सही है ना, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, फिक्स होता है। अगर एक ऑसिलेशन आप देख रहे हो, एक SHM देख रहे हो, तो उसके लिए एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। हाँ, अगर डैम्पिंग होगी धीरे धीरे तो एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, लेकिन अभी डैम्पिंग पढ़ रहे कि हम लोग नहीं, ऐसे समझो बिना डैम्पिंग के ऑसिलेशन हो रहा है, तो जो एम्पलीट्यूड है वही रहेगा। तो एम्पलीट्यूड तो क्या रहने वाला है बोल, फिक्स। मतलब x की वैल्यू कैसे कैसे चेंज होगी, जैसे जैसे साइन की वैल्यू चेंज होगी, जैसे जैसे किसकी वैल्यू चेंज होगी, साइन। जब साइन 0 रहेगा तब x कितना रहेगा, 0। साइन बढ़ता जाएगा, x भी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। थोड़ा सा याद करो ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। मैं आपको बता चुका हूँ कि साइन और कॉस की जो वैल्यूज होती है, इसकी लिमिट है। साइन कम से कम कितना होता है बेटा, 0। साइन कम से कम कितना होता है, 0। थोड़ी देर के लिए नेगेटिव को भूल जाओ, पॉजिटिव में बात, कम से कम कितना होता है बोल, 0। और ज़्यादा से ज़्यादा 1, ज़्यादा से ज़्यादा 1, +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। तो साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। प्लस माइनस मत बोलो, नहीं तो पता चला तुम लोग बोलेंगे सर -1 तो 0 से भी छोटा होता है। प्लस माइनस थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कॉस की मिनिमम वैल्यू, कॉस की मिनिमम वैल्यू 0, उसकी भी मिनिमम वैल्यू 0 होती है। कॉस की भी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू 1, प्लस माइनस। तो याद करो, मैं आपको बता चुका हूँ, साइन और कॉस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में नाचते रहते हैं, 0 और 1 के बीच में नाचते रहते हैं। और माइनस साइड पे जाएगी तो -1। समझ में अच्छे से। आपको कभी भी साइन या कॉस का वैल्यू 3.467 नहीं मिलेगा, 1 से बड़ी वैल्यू मिलेगी क्या, कभी नहीं, कभी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप tan को लोगे, tan को, तो tan मिनिमम 0 होता है, मिनिमम कितना होता है, 0, मैक्सिमम इनफाइनाइट, कहीं तक भी जा सकती है इसकी वैल्यू, कितनी भी जा सकती है। tan का वैल्यू 5.347 भी हो सकता है, 18.34983 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 100.12 कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो tan की लिमिट इन्फिनिटी तक होती है, और साइन और कॉस की लिमिट 0 और 1 के बीच में रहती है। किसके बीच में रहती है, 0 1। अब बेटा बहुत ध्यान से देख, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड किस पे कर रहा है, साइन पे। एकदम कान खुल के सुनना मत बोलो, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड किस पे कर रहा है, साइन पे। तो जब साइन का मिनिमम वैल्यू रहेगा तब डिस्प्लेसमेंट भी
मिनिमम रहेगा, और जब साइन का मैक्सिमम वैल्यू रहेगा तब डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम रहेगा। इजी इजी। तो इधर ध्यान से देखना, साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0। तो जब साइन की मिनिमम वैल्यू रहेगी उस वक्त का डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। तो एक्स मिनिमम का वैल्यू क्या है, देख ए इंटू ये पूरे साइन का वैल्यू कितना आएगा, 0, और ए इंटू 0 यानी एक्स मिनिमम कितना रहेगा, बोल 0 रहेगा। डिस्प्लेसमेंट की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0। अभी जब साइन की मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, मैक्सिमम कितनी होती है साइन की मैक्सिमम वैल्यू, 1, या तो +1 या तो -1, तब डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहेगा बेटा, मैक्सिमम रहेगा। ए को ऐसे रहने दो, साइन की जगह पर क्या आएगा बोल, +-1, तो a इंटू 1 a +-, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू। मतलब डिस्प्लेसमेंट का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू +-, है। आपको भी पता है ये चीज़, डिस्प्लेसमेंट 0 कहाँ होता है, मेन पोजीशन, तो इसकी मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ रहती है, एक्सट्रीम पर। ये वाले एक्सट्रीम पर प्लस है, सही है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना रहता है, प्लस है, और ये वाले एक्सट्रीम पर माइनस है। तो देख मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है कितना, 0, और पॉजिटिव एक्सट्रीम और नेगेटिव एक्सट्रीम पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बोल, मैक्सिमम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बोल, मैक्सिमम। यहाँ पर कितना होता है, प्लस है, और यहाँ पर कितना होता है, माइनस है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है, फिर से डिस्प्लेसमेंट का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0, कहाँ पर, मीन पोजीशन पर, एट द रेट मीन पोजीशन। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +-a, कहाँ पर, एट एक्सट्रीम पोजीशन। इतना समझा बेटा, क्लियर, वेरी मच क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अभी सेकंड किसकी बारी, सेकंड वेलोसिटी की। सेकंड किसकी बारी बेटा, वेलोसिटी की बारी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, v इज इक्वल्स टू ओमेगा √a² - x²। सही है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा √a² - x²। ये चीज़ हम लोग कल ही कर चुके हैं ना, कल ये फॉर्मूला निकाले थे। एक मिनट है, मेरे घर से फोन। हेलो, a² - x², ये वेलोसिटी का फॉर्मूला था, करेक्ट है, ठीक है ना। अभी इसकी भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, लेकिन पहले क्या करेंगे हम लोग, वेलोसिटी को ना दो पॉइंट के लिए निकालेंगे, मेन पोजीशन के लिए और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। तो यहाँ पर निकालते हैं हम लोग फॉर मेन पोजीशन, और यहाँ पर निकालते हैं हम लोग फॉर एक्सट्रीम पोजीशन। तुमको ऑलरेडी मालूम है एक्सट्रीम पर वेलोसिटी कितनी होती है, न्यूमेरिकल में ऑलरेडी करा चुका मैं। एक्सट्रीम पर वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है ना, तभी तो वहाँ पे पार्टिकल क्या करता है, रुकता है। याद आया, बताया था ना, कल ही बताया था शायद। एक्सट्रीम पर जाकर पार्टिकल रुक जाता है ना बेटा, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0। देखते आती कि नहीं, ध्यान से देख इधर। एक्सट्रीम पोजीशन की बात चल रही है। एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्स कितना होता है बेटा, नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्स की वैल्यू कितनी रहती है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर ना, अब भी देखें ना, सॉरी एम्पलीट्यूड के बराबर। एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्स कितना होता है, एम्पलीट्यूड के बराबर। तो एक्सट्रीम पर एक्स की वैल्यू कितनी रहती है, a। सही है कि नहीं, देखना रे, एक्सट्रीम पर प्लस है, एक्सट्रीम पर माइनस है, तो प्लस माइनस हटाओ, खाली कितनी वैल्यू होती है देख, a। इसको पुट करते हैं इसमें, हाँ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ v, ओमेगा √a² - x²। तो ओमेगा √a² - x की जगह क्या आएगा, a आएगा। अब देख, चाहे प्लस ए रखते चाहे माइनस ए रखते, स्क्वायर करने पर दोनों पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है। और टेल मी व्हाट इज दिस, a² - a², कितना होगा, a² - a², 0 होगा ना, a² - a², 0, 0 का रूट 0, 0 इंटू ओमेगा 0, तो वेलोसिटी कितनी आ रही है, 0 आ रही। तो यहाँ पर मेरे को वेलोसिटी आ रही है 0, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी आ रही बोल, 0। अभी बारी मीन पोजीशन की। मीन पोजीशन पर x कितना होता है, नहीं, मीन पोजीशन पर x कितना होता है, 0 होता है ना। मीन पोजीशन पर x कितना होता है, देखना, मीन पोजीशन पर x कितना होता है, 0। रखो ये फॉर्मूले में, v इज इक्वल्स टू ओमेगा √a² - x², ओमेगा √a² - 0², 0 का स्क्वायर 0, a² - 0 a², तो बचेगा ओमेगा √a², स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो v की वैल्यू क्या आ रही है, a इंटू ओमेगा।
तो मीन पर वैल्यू आई है ए ओमेगा और एक्सट्रीम पर वैल्यू आई है 0। थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करो और बताओ इन दोनों में कौन सी वैल्यू मिनिमम है, कौन सी मैक्सिमम है? 0 मिनिमम है ना यार, क्योंकि यहाँ 2 नंबर रहेगा, मल्टीप्लाई होगा, जो भी आंसर आएगा 0 से बड़ा ही आएगा। तो ये कौन सी वैल्यू है? देख, ये कौन सी वैल्यू है? मिनिमम। और ये कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम। तो देख, डिस्प्लेसमेंट की मिनिमम वैल्यू कितनी थी? 0। वेलोसिटी की भी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0। डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? a। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा। लेकिन पोजीशन उल्टी हो गई है। डिस्प्लेसमेंट मिनिमम कहाँ पर था? मीन पे। ये मिनिमम कहाँ पर है? देख, एक्सट्रीम। दिख रहा है कुछ? तो इधर ध्यान से देख, एक्सट्रीम पर वेलोसिटी मिनिमम होती है। एक्सट्रीम पर वेलोसिटी मिनिमम, चाहे ये एक्सट्रीम हो चाहे ये एक्सट्रीम हो, मिनिमम मतलब कितना? 0। डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पर मैक्सिमम था, जबकि वेलोसिटी एक्सट्रीम पर मिनिमम। डिस्प्लेसमेंट मीन पर क्या था? बोल, मिनिमम। पर मीन पर वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम, v मैक्स। कितनी वैल्यू होती है इसकी? ए ओमेगा। ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया वेलोसिटी। अभी किसकी बारी? एक्सेलरेशन। अभी किसकी बारी बेटा? एक्सेलरेशन। क्या फॉर्मूला था एक्सेलरेशन का? बताओ, व्हाट वाज द फॉर्मूला? a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। यही फॉर्मूला था ना। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ थोड़ी देर के लिए, अगर हम लोग डायरेक्शन को छोड़ दें, मैग्नीट्यूड की बात करूँ, क्या आती है? ओमेगा स्क्वायर एक्स। माइनस को हटा देंगे ना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, क्योंकि माइनस डायरेक्शन दिखाने के लिए आता है। करेक्ट है। सेम इसके लिए भी करते हैं, मीन पोजीशन पर भी निकालेंगे और एक्सट्रीम पोजीशन पर भी निकालेंगे। मीन पोजीशन पे भी निकालेंगे और एक्सट्रीम पोजीशन पर भी निकालेंगे। तो पहले मीन पोजीशन पर निकालते हैं। मीन पोजीशन पर x कितना होता है बेटा? मीन पोजीशन पर x कितना होता है? 0। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स की जगह पर क्या रखेंगे? 0। 0 इंटू ओमेगा स्क्वायर 0। कितना आ गया एक्सेलरेशन? 0। तो मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन कितना होता है बेटा? 0 होता है। एक्सट्रीम की बारी। एक्सट्रीम पर x कितना होता है? देख, एक्सट्रीम पर x कितना होता है? या तो प्लस है या तो माइनस है। चलो सिर्फ a लेते हैं, मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस हटा दो। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? देख, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा? a। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है? a ओमेगा स्क्वायर। दोनों को देख को बता कौन सा मिनिमम कौन सा मैक्सिमम? 0 वाला क्या है? मिनिमम है, और ये वाला क्या है? मैक्सिमम। तो एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0, और मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा स्क्वायर। एक चीज़ नोटिस किया क्या? डिस्प्लेसमेंट भी मिनिमम कितना है? 0। वेलोसिटी भी 0, एक्सेलरेशन भी 0। चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, तीनों का मिनिमम वैल्यू कितना है? 0। मैक्सिमम नोटिस कर, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कितना है? a। वेलोसिटी मैक्सिमम a ओमेगा। एक्सेलरेशन मैक्सिमम a ओमेगा स्क्वायर। ऐसा बढ़ रहा है, दिख रहा है, a ओमेगा स्क्वायर, a ओमेगा स्क्वायर। हाँ, पोजीशन देखो, इसका मिनिमम मैक्सिमम का पोजीशन डिस्प्लेसमेंट की तरह ही है। देख, ध्यान से देख, मिनिमम कब है बेटा? ये मीन पर। तो मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन मिनिमम होता है कितना? 0। और मैक्सिमम कब है बेटा? ये मैक्सिमम कब है? एक्सट्रीम पर। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होता है? बोल, मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम मतलब कितना? a ओमेगा स्क्वायर। समझा? बस ये हो गया एक्सट्रीम वैल्यूज, खत्म। समझा अच्छे से? एक बार रिकैप करेंगे। डिस्प्लेसमेंट की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0। कहाँ पर होती है? मीन पर। डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? a, और कहाँ पर होती है? एक्सट्रीम पर। इधर प्लस है, इधर माइनस है। करेक्ट है। वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू 0। कहाँ पर? एक्सट्रीम पर, दोनों एक्सट्रीम पर। वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा। कहाँ पर? मीन पे। एक्सेलरेशन का मिनिमम वैल्यू 0। कहाँ पर? मीन पर। एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा स्क्वायर। कहाँ पर? एक्सट्रीम पर। ठीक है। तो मिनिमम के लिए याद रखना है 0 0 0, मैक्सिमम के लिए याद रखना है a ओमेगा स्क्वायर। समझा अच्छे से? लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल। देखो वहाँ पे न्यूमेरिकल दिया है, उठा। देखो न्यूमेरिकल दिया हुआ है वहाँ पे, पेज नंबर 114, एग्जाम्पल नंबर 5.5। आगे बेटा सब लोग, आगे सब लोग देखो क्या दिया है 5.5 पे। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। एक पार्टिकल है, क्या परफॉर्म कर रहा है? SHM परफॉर्म कर रहा है। उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी दे रहा है। क्या दे रहा है बेटा? वेलोसिटी मतलब v, और मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब v मैक्स।
कितना दिया मैक्सिमम वेलोसिटी देख, 6.28 सेंटीमीटर। कितना दिया बेटा, 6.28 सेंटीमीटर। आगे बढ़ो, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड, हम सॉरी। आगे देखेंगे, इफ द लेंथ ऑफ इट्स पाथ, क्या दिया है, लेंथ ऑफ इट्स पाथ, इसको बोलते पाथ लेंथ। क्या बोलते बेटा इसको, अब सर ये क्या होता है अभी बताता हूँ, डोंट वरी। इसको बोलते पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ कितना दिया है देख, 8 सेंटीमीटर। तो पाथ लेंथ दिया हुआ है मुझे 8 सेंटीमीटर। आगे देख पूछा क्या है, कैलकुलेट्स इट्स पीरियड। क्या निकालना है बेटा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालना है। अब इधर ये पाथ लेंथ किस चीज़ को बोलते हैं सर, एकदम आसान है, बोर्ड पर देख सब लोग। ये देखिए पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है ऑसिलेशन। तो ये जो पाथ फॉलो कर रहा है, कहाँ से लेके कहाँ तक है वो पाथ, यहाँ से लेकर यहाँ, इसके बाहर जा रहा है क्या, नहीं। तो पार्टिकल जो पूरा पाथ फॉलो करता है ना बेटा, इस पूरे पाथ के लेंथ को हम लोग क्या बोलते बोल, पाथ लेंथ बोलते। क्या बोलते बोल, पाथ लेंथ। अब अगर आपके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना रहता है, ए। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना रहता है, ए। तो बता पाथ लेंथ कितना रहेगा, 2 है। तो जब ये पाथ लेंथ दिया है मतलब किसकी वैल्यू दिया है, 2a की वैल्यू है। कितना आसान, पाथ लेंथ दिया है मतलब किसकी वैल्यू दिया है, 2 है। तो यहाँ से a निकालो, कितना हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करे ना, वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो 8/2 कितना आ गया, 4 सेकेंड। तो ये एम्पलीट्यूड, ये वी मैक्स, टाइम पीरियड निकालना है बेटा। क्या दिया देख, वी मैक्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वी मैक्स, ए ओमेगा। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ए ओमेगा। डिस्प्लेसमेंट का ए, वेलोसिटी का ए ओमेगा, एक्सेलरेशन का ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, वैल्यूज पुट कर इधर। वी मैक्स कितना दिया है, 6.28। सही है। ए, हाउ मच इज ए, बोल 4। ओमेगा, ओमेगा की जगह याद कर, कल एक फॉर्मूला बताया था मैंने, 2π/t। याद है, ये वाला फॉर्मूला ओमेगा की जगह रख दो, क्या हो जाएगा, 2π/t। सही है। अभी जरा ध्यान से देख, ये 6.28 को ऐसे ही रहने दे, ये 4 को भी ऐसे ही रहने दे, ये 2 को भी ऐसे ही रहने दे, ये पाई हो जाएगा 3.14 डिवाइड बाय t। वही तो निकालना है हमको, है कि नहीं। अभी ये t इधर आके क्या करेगा, ऊपर आ जाएगा, और ये उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। तो t इधर आ गया, उधर बचा कर 4 × 2 × 3.14 डिवाइड बाई 6.28। करेक्ट है। अभी जरा इधर ध्यान से देख, इसको 2 से काट, 2 1 2, 2 3 4, 2 1 2, 2 4 8, 2 नंबर के बाद पॉइंट। कुछ दिख रहा है, टाइम पीरियड कितना आ गया, 4 सेकेंड। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, 4 सेकेंड। खत्म हो गया, इजी। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5.6। क्या दिया देख 5.6 में, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज 0.08 मीटर पर सेकेंड। क्या दिया बेटा, मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड मतलब वी मैक्स कितना दिया है, 0.08 मीटर पर सेकेंड। आगे पढ़ो, इफ इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 0.32 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैक्सिमम एक्सेलरेशन मतलब ए मैक्स कितना दिया है, 0.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे पढ़ो, कैलकुलेट नंबर 1 टाइम पीरियड। पहले क्या निकालना है बेटा, टाइम पीरियड, एंड नंबर 2 क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड। तो टाइम पीरियड निकालना है और एम्पलीट्यूड निकालना है। बेटा इधर देख, बोर्ड पे देख, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वी मैक्स, ए ओमेगा। ये वी मैक्स का फॉर्मूला है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए मैक्स, ए ओमेगा स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ, दोनों दिया हुआ है ना मुझे, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, वी मैक्स डिवाइड बाय ए मैक्स। ठीक है, या ऐसा भी कर सकते हो, ए मैक्स डिवाइड बाय वी मैक्स। इसको इससे डिवाइड कर या इसको इससे डिवाइड कर, आ जाएगा आंसर, दोनों से फ़र्क नहीं पड़ता है। ए मैक्स का क्या वैल्यू है देख, ए ओमेगा स्क्वायर। वी मैक्स का क्या वैल्यू है, ए ओमेगा। अब इधर देख, ए से ए कैंसिल, ओमेगा से स्क्वायर कटेगा, एक ओमेगा बचेगा। तो यहाँ पर क्या बच गया बेटा, ओमेगा। ए मैक्स का वैल्यू कितना है, 0.32। वी मैक्स का वैल्यू कितना है, 0.08। दोनों में 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट, 2 नंबर के बाद पॉइंट, क्या हो गया, कैंसिल। 8 का 8, 8 चौक 32। तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया देख, 4। अच्छा, ओमेगा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2π/t। तो यहाँ आ जाएगा ओमेगा की जगह 2π/t इज इक्वल्स टू 4। t उधर ले लो, 4 इधर ले लो, t वहाँ चले गया, और 2π के नीचे कौन आ गया, 4। t वहाँ चले गया, 4 इधर आ गया। अभी देख, ये 2 से 4 करके कितना आ जाएगा, 2। क्या बचा बेटा, π/2। पाई मतलब
3.14 बाई 2, इसको 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 0.1 इधर आएगा, 2 5 10, 2 7 14, 1.57 सेकेंड। ये क्या आ गया अपने को? टाइम पीरियड। अब क्या निकालना है बोल? एम्पलीट्यूड। वो इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, देखना जरा कैसे। हाँ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वी मैक्स? टेल मी, वी मैक्स का क्या फॉर्मूला है? ए ओमेगा। वी मैक्स क्या है? ए ओमेगा, है ना। अब एम्पलीट्यूड निकालना है ना बेटा, इसको अकेला करो, ओमेगा इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ आएगा तो वी मैक्स बाय ओमेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी मैक्स? 0.08। ओमेगा देख अब भी निकाले थे, कितना ओमेगा? 4 है ना, ओमेगा कितना है? 4, तो 4 से एक कटेगा 0.02। एम्पलीट्यूड कितना आ गया? 0.02। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दी थी, तो एम्पलीट्यूड मीटर में। समझा अच्छे से? ये हो गया एक्सट्रीम वैल्यूज़ का फॉर्मूला, और वो रहा एक्सट्रीम वैल्यूज़ का न्यूमेरिकल। समझा एकदम अच्छे से? इसको लिखो, मैं आता हूँ।